साथ था। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं। निसंग है जो वायुसम निर्लेप है आकाश से, निज आत्म ही विहरते जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन देव गुरुओं की कैसी अलौकिक सूरता, उन देव गुरुओं की कैसी अलौकिक सूरता। ये दूसरा नहीं। अपनी चर्चा परमहंसी स्वस्ति मंगल पाठ पे चल रही है, जिसमें हमने 64 रिद्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने 54 कल अपन ने 56 रिद्धियों की अपनी चर्चा हुई थी। देखो, सबसे पहले पहला चरण देखते हैं अपन। नित्या प्रकंपा धुन के विलोगा, स्फुरन मना परियशोद बोधा, दिव्यावनी ज्ञान बल प्रबोधा, स्वस्ति क्रिया सुपर। इसमें 3 रिद्धियों की चर्चा है, केवल ज्ञान रिद्धि, मनाप्रह रिद्धि और अवधि ज्ञान रिद्धि। चलिए दूसरा चरण। कोष्ठस्थे ध्यानो पमेक बीजं, संवेद्य संश्रुति पदानुसारि, चतुर्वेदं बुद्धिबलं ददाना, स्वस्ति क्रियासु परमा। इसमें 4 रिद्धियों की चर्चा है, कोष्ठ रिद्धि, बीज रिद्धि, संविघ्न संस्तुत रिद्धि और पदानुसार। ये चतुर्विधम 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि है। फिर संस्पर्शेनं सम श्रवणं च दूरा, दास्वादनाग्राणि विलोकनानि, दिव्यान्मति ज्ञान बलदहन्ता, स्वस्ति क्रियासु परमा। इसमें 5 इंद्रिय से संबंधित 5 श्री दूर 5 मतलब 5 इंद्रियों से संबंधित 5 रिद्धियाँ हैं। दूर स्पर्शनक, दूर श्रवणक, दूर का सुन लेते हैं। दूर आस्वादक, दूर का आस्वाद कर लेते हैं, चख लेते हैं। दूर घ्राणक, दूर का सूंघ लेते हैं। और दूर दर्शनक मतलब दूर का देख लेते हैं। ये वही 5। अब चौथी में अपना हो जाएगा बुद्धि रिद्धि मिलाते हैं। प्रज्ञा प्रधान समना श्रवेदा, प्रत्येक भूताद सर्वपूर्व, प्रवादिनोष्टा निमित्त विज्ञा, स्वस्ति क्रियासु परमशिरो। इसमें प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि, फिर है प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि, फिर है 10 पूर्वित्व रिद्धि, 14 पूर्वित्व रिद्धि, फिर है बाधित्व रिद्धि, फिर है अष्टांग निमित्त रिद्धि। 5वां चरण। जंगावली शैली फलामुतंतु, प्रसून बीजा गुरुचारणावा, नमो गणस्वे विहारिणस्य, स्वस्ति क्रियासु परमा। जंगा मतलब है, जंगा ये
9 प्रकार की क्रिया रीति है। क्रिया रीति पहली थी जंगा, फिर थी दूसरी अग्नि, अग्निशिखा, बन्नी, आग के ऊपर से चले जाते हैं। फिर थी श्रेणी, मतलब धुएं का वो हुआ, उसका सारा लेके चले जाते हैं, ये थी श्रेणी। फल, फलों के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन फल में जो जीव रहते हैं उनकी हिंसा नहीं होती। अम्बु मतलब पानी के ऊपर चले जाते हैं। तंतु मतलब मकड़ी जैसा पतला जाला, उस पर भी चले जाते हैं। प्रसून मतलब फूल, पुष्पों पे चले जाते हैं, जीवों की हिंसा नहीं होती। बीज अंकुर, बीज अंकुर पे चले जाते हैं तो भी जो ऐसी चारण रीति। और फिर कौन सी, आकाशगामित्व रीति, ऐसे क्रिया रीति के 9 भेद। अब थी विक्रिया रीति, अणि निदक्षा कुशलामयिनी लगिनी सत्ता कृष्णो गरीनी मनोवपूर्वा बलिनश्री नित्यं स्वस्ति क्रियासु। इसमें कौन सी, अणिमी रक्षा, अणु के बराबर शरीर बना लेते हैं। महिमा रीति बहुत बड़ा शरीर बना लेते हैं। लगिमा रीति मतलब बहुत हल्का शरीर बना लेते हैं। गरिमा रीति मतलब बहुत भारी शरीर बना लेते हैं। और फिर 3 प्रकार की बल रीति ली, मन बल, बपू मतलब शरीर बल, और बाघ मतलब वचनों का बल। आगे, सकामे रूपेत वसित मेषम प्रकामे मंत्र दीमक तथा प्रतीका गुणा प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमश। सकाम रूपित, जो जैसे रूप बनाने की इच्छा हो वैसा रूप बना लेते हैं। मूर्त रूप भी बना लेते हैं और अमूर्त रूप। हम मतलब जिस रूप की हम कल्पना कर सकते हैं ऐसा रूप भी बना सकते हैं, और जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते ऐसा रूप भी बना सकते हैं। फिर थी अपनी बसित्व मेषम, बसित्व रीति। फिर थी प्राकाम रीति। फिर थी अंतर्धान रीति, अंतर्धान मतलब गायब हो सकते हैं। फिर थी आपती रीति। फिर थी अप्रतिघात रीति, कहीं से भी निकल जाए कोई भी बाधा नहीं होती, उनके अंदर से भी कोई निकल जाए तो उनको कोई बाधा नहीं होती। किसी ने कोई चीज़ फेंकी मुनिराज को मारने के लिए, वो तो उनके इसके अंदर से निकल जाएगी, उनको कोई बाधा होने वाली नहीं है। हाँ, तो ये अप्रतिघात रीति थी। इस तरह अपनी विक्रिया रीति के भेद हो गए थे 11। फिर अपन ने कल देखा था तप रीति, दीप्तं च तप्तं च ततामहोग्रं घोरं तपो घोरे पराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरे गुणचरन्ता स्वस्ति क्रियासु परमश्रेयो। क्या कह रहे हैं, दीप्त तप रीति थी, बहुत तप करते थे तब भी शरीर की कांति बढ़ती रहती थी। तप्त तप रीति थी, आहार लेते हैं मुनिराज पर निहार नहीं होता, जो आहार लेते हैं उसका निहार नहीं होता, ऐसी गजब की रीति। फिर थी महोग्रम तप रीति, दीक्षा के समय जो उपवास का नियम लिया है उसको बढ़ाते जाते हैं। जैसे दीक्षा के समय यदि एक उपवास लिया है तो फिर आहार के लिए जाएंगे, फिर एक उपवास फिर आहार, और कब तक करेंगे ये, जीवन पर्यंत। जितेंद्र भैया, एक उपवास फिर आहार, एक उपवास एक आहार, कब तक करते हैं, जीवन भर करते हैं। और कदाचित जिस दिन हाल लेने गए उस दिन अंतराय हो जाए, ओमराज हाल लेके गए तो फिर 2 उपवास एक आहार लेने हैं, पाड़ना, 2 उपवास एक बार, कब तक करेंगे, जीवन पर्यंत, ऐसा करते रहना। और बीच में जिस दिन आहार लेने जाए उस दिन अंतराय हो जाए, यदि कोई उपसर्ग आदि आ जाए तो उपवास बढ़ जाएगा, 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ऐसी गजब की रीति होती है कि वो ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं उपसर्ग, फिर भी शरीर में कोई पीड़ा इत्यादि नहीं होती। फिर थी घोर तप रीति, फिर थी घोर पराक्रम रीति। घोर पराक्रम रीति में अपन ने कल देखा था ना, तीनों लोगों को उठाकर फेंकते हैं, पानी को सुखा दें, अग्नि की वर्षा करते हैं, जल की वर्षा करते हैं, पत्थर की वर्षा करते हैं, ऐसी घोर पराक्रम रीति होती है। पर ऐसी इच्छा नहीं होती। शक्ति तो ऐसी है कि समुद्रों के समुद्र सुखा दें, शक्ति ऐसी है कि चाहे तो अग्नि की वर्षा करवा दें, पत्थरों की वर्षा करा दें, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं होती, क्योंकि दिगंबर मुनिराज हैं, वीतरागी संत हैं, उनको ऐसी इच्छा नहीं होती। फिर अपन ने देखा था ब्रह्मा परम, अघोर ब्रह्मचरित्र रीति। अघोर ब्रह्मचरित्र रीति का मतलब था मुनिराज जहाँ पहुँच जाए वहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं होता, बीमारी नहीं होती, कोई ईति नहीं होती, कोई भीति नहीं होती, सारे कष्ट, अकाल पड़ा हो, जहाँ अकाल का मतलब समझते हैं,
अकाल का मतलब जहाँ खाने के लाले पड़े हों, त्राई माम मच रहा हो, किसी को खाने कुछ नहीं, मतलब सारा अनाज खत्म हो गया, अकाल पड़ गया। पानी नहीं बरसता हो, अकाल हो जाता है ना खाने के लिए गेहूँ है ना कोई चीज़ है, तो लोग त्राई माम करते हैं, एक दूसरे को खाने तक लग जाते हैं। अगर ऐसे रिद्धिदारी मुनिराज वहाँ पहुँच जाए तो वहाँ क्या होता है, सब प्रकार के फूल और पुष्प खिलने लगते हैं, वहाँ ईति वीति सब नष्ट हो जाती है। चलिए, फिर अपन ने इतनी चर्चा की थी। फिर अपना हुआ था कल अपन ने औषधि रिद्धि की भी चर्चा की थी। आमर से सर्वो दया तताशे विषम बेसा दृष्टि विषम बेसा च सकेल विड़ जल मलोस दीसा स्वस्ति क्रियासु। आमर्ष औषधि का मतलब था मुनिराज के शरीर से किसी का स्पर्श हो जाए उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई सी भी बीमारी हो जो लाइलाज हो, जिसका कोई इलाज नहीं हो, वो भी ठीक हो जाएगी। फिर था आमर्ष औषधि रिद्धि हुई थी। फिर थी अपनी तथा आसीर विष रिद्धि। आसीर विष रिद्धि का अर्थ किया था यहाँ पे अपन ने, हाँ, बचनों से संबंधित थी। मुनिराज बोलते हैं ये ठीक हो जाए तो इसके रोग ठीक हो जाए। और एक और अर्थ किया इसका कि मुनिराज के मुख में आके विष भी रखा हो तो क्या हो जाएगा, अमृत हो जाता है। आज अपन चर्चा करेंगे हाथ में रखा हुआ विष अमृत हो जाए, और इस आसीर विष में क्या था, मुंह में रखा हुआ विष अमृत हो जाता है। फिर थी दृष्टि विष। मुनिराज जिसको देख लें उसकी सारी प्रकार की बीमारी दूर हो जाती है। ये बहुत बीमार हो, बेहोश डला हुआ हो, मर भी जैसा गया हो, मूर्छित हो गया हो, मुनिराज चाहें अगर उसको करुणा की दृष्टि से देखते हैं उसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी और मूर्छा भी ठीक हो जाएगी। फिर अपनी थी सखिल। सखिल का मतलब था, सखिल औषधि का मतलब था कि मुनिराज के शरीर से निकलने वाले लार, कफ इत्यादि निकलने वाली जो भी चीज़ें हैं वो किसी के लग जाए शरीर को, उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। विड, विड का मतलब विष्ठा मुनिराज के शरीर की। जल औषधि मतलब था पसीना, मुनिराज के शरीर का पसीना किसी पे लग जाए वो ठीक हो जाए। फिर थी मलो औषधि, और इस शरीर से निकलने वाला जो किसी प्रकार का मलो, नाक कान जीभ, तो उस मल से सबकी बीमारी ठीक हो जाती है। इस तरह अपनी रिद्धि चर्चा कल पूरी हो गई थी। तो देखो कितनी कितनी हो गई, याद कर लो। बुद्धि रिद्धि कितनी हो गई, 18। क्रिया रिद्धि कितनी हो गई, 9। 18 में कितनी हुई समझ लिया, 27। और 27 फिर 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि थी, 27 और 11 38। फिर विक्रिया रिद्धि के बाद थी अपनी बल रिद्धि, 3 बल रिद्धि, तो 38 और 3 41। फिर बल रिद्धि के बाद थी तप रिद्धि। तप रिद्धि कितने प्रकार की थी अपनी, 7 प्रकार की, तो 41 और 7 48। फिर तप रिद्धि के पास थी औषधि रिद्धि। औषधि रिद्धि थी 8 प्रकार की, तो कितनी हो गई, 56, 56 रिद्धि हो गई। और अपन कितनी होती है टोटल, 64, मतलब कितनी बची, 8। चलिए 8 रिद्धि की अपन चर्चा करते हैं। अगला चरण, क्षीरम स्रवन्तो घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तो मृतं स्रवन्ता अचीन संबा महान साक्ष स्वस्ति क्रियासु परमर्षि। ये है रस रिद्धि। कौन सी रिद्धि, ये नहीं है कि रस टपकता हुआ रिद्धि में से, रस रिद्धि का मतलब ये नहीं है मुनिराज के शरीर से रस टपकता हुआ, ये नहीं है। रस रिद्धि का मतलब सबसे पहली रिद्धि है क्षीरम। कौन सी, क्षीर का मतलब क्या होता है, दूध। क्या होता है, दूध। अमूल दूध पीता है इंडिया, यही है क्या, नहीं, कौन सा दूध होता होगा। चलिए, तो क्षीर रिद्धि में क्या होता है, जिस रिद्धि के प्रभाव से हाथ में आया हुआ, हाथ मतलब हाथ में आहार आ गया, वो आहार किसके समान हो जाता है, दूध के समान। किसके समान हो जाता है, तो मैंने सुबह आपसे प्रश्न किया था, जैसे मान लो मुनिराज आहार लेने गए, अब किसी ने आहार दे दिया मुनिराज को, भानु भैया, तो अब वो आहार कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो दूध का मतलब ये नहीं है कि किसी ने मुनिराज को दी है रोटी और क्या बन गई, ऐसा है क्या भाई, किसी ने मुनिराज को दिए पराठे, क्या हो गए, दूध, ऐसा नहीं है। दूध का मतलब ये है कि दूध में जो पौष्टिक गुण होते हैं, दूध जैसा स्वादिष्ट होता है वैसे रोटी स्वादिष्ट लगने लगेगी, वैसे पराठे स्वादिष्ट लगेंगे। दूध का मतलब दूध नहीं है। अब बेचारे मुनिराज, अब बोलो
अब कोई कहे हम दे तो रोटी रहे, अब वो दूध बन रहा है, हम क्या करें उसमें? हम दे तो पराठे रहे, रोटी बन रहा है, हम क्या करें उसमें? तो दूध के समान स्वादिष्ट हो जाते हैं, दूध के समान पौष्टिक हो जाते हैं। जैसे दूध में शक्ति होती है, ऐसी वो रोटी और उनमें शक्ति होती है, जो सामान्य भी हो। चलिए, तो इसका दूसरा अर्थ आचार्य ने ऐसा किया, इस रीति से जैसे दूध मीठा होता है, वैसे ही मुनिराज के वचन भी मीठे लगते हैं। वचनों से भी इस रीति को जोड़ा है कि कोई मुनिराज के वचन सुनेगा, उसे कैसे लगेंगे? मीठे। कैसे लगेंगे? मीठे। मतलब मीठा स्वाद आएगा सुन के। मीठा स्वाद नहीं आएगा, मतलब मीठे लगते हैं। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे। जिनवाणी माँ की बात कैसी है? मीठी है। मीठी मतलब बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है सुनने में। तो मुनिराज के वचन भी कैसे लगते हैं? सुनने में बहुत मीठे लगते हैं, कर्कश नहीं लगेंगे। जिनको ये रीति प्रकट हुई है, उन मुनिराज के वचन मीठे लगते हैं। चलिए, तो इसका दूसरा अर्थ वचनों से जुड़ा है। तो समझ में आ गया जितन भैया? इस रीति के प्रभाव से क्या होगा कि मुनिराज के हाथों में हम क्या रखेंगे? हार। तो किसके समान हो जाएगा? दूध के समान शक्तिशाली, दूध के समान शक्तिवर्धक हो जाएगा। चलिए, दूसरी रीति कौन सी है? घृतश्रावी। कौन सी रीति है? घृतश्रावी। घृतश्रावी का मतलब है, घृत का मतलब होता है घी। क्या होता है? घी। अब आपने मुनिराज के हाथ में हार रखा, जितेंद्र भैया आपने मुनिराज के कर में हाथ रखा, तो फिर क्या हो जाएगा? घी। क्या हो जाएगा? घी। अब मुनिराज घी खाएंगे तो क्या हो जाएगा? पेट खराब नहीं हो जाएगा? समझ भैया, घी देते रहो किसी को, कितना खा लोगे? बोलो भानु भैया, आपको हम भोजन करने बुलाए तो आपको घी दे दें तो कैसा लगेगा आपको? कहेंगे यार ये तो घी दे रहे हैं, कुछ और दे ही नहीं रहे। तो ये घी का मतलब ये नहीं है कि आपने रोटी रखी, आपने पराठा रखा, आपने पूड़ी रखी, आपने दाल रखी, सब क्या हो जाएगी? घी। कौन सी हो जाएगी? कौन सा घी होता होगा? कौन से रुपए किलो? 600 रुपये किलो वाला कि 700 रुपये किलो वाला? 700। हाँ, घी के समान हो जाते हैं। मतलब घी जैसा शक्तिवर्धक होता है ना, घी में जितनी शक्ति होती है, वैसी मुनिराज को कोई रूखा सूखा कैसा भी आहार कराए, दिगंबर मुनिराज का हाथ का स्पर्श होते ही वो आहार घी के समान पौष्टिक हो जाता है। घी के समान क्या? हाँ, घी के समान शक्तिशाली हो जाता है। अब मुनिराज तो हर किसी के घर जा सकते हैं, किसी गरीब के घर भी भोजन करने जा सकते हैं। मुनिराज को कोई भेद थोड़ी ना होता है अमीर गरीब का। पता है, मुनिराज की एक 5 प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। उसमें एक होती है गोचरी वृत्ति। कौन सी होती है चेतन भैया? गोचरी वृत्ति। गोचरी वृत्ति का मतलब गाय के समान वृत्ति होती है। किसके समान? जैसे गाय होती है ना, गाय खड़ी है, तो गाय के समान कोई, गाय के पास कोई नई दुल्हन घास डालने जाए तो भी खा लेगी, उसके सामने नहीं देखेगी। और कोई वृद्ध व्यक्ति भी उसके सामने घास डालने जाए तो भी खा लेगी। ये नहीं देखेगी कौन डालने आया है, कोई और कोई महिला डालने आई, कोई पुरुष डालने डाला है, कोई गरीब व्यक्ति आया, कोई अमीर डाल, उसे उससे मतलब नहीं है। उसे तो किससे मतलब है? पेट भरना है उनको। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज किसी के गरीब के घर गए और किसी गरीब ने रूखा सूखा खाना खिलाया, तो ऐसी मुनिराज के पास गजब की रिद्धि होती है। वो रूखा सूखा खाना जिसमें शक्ति नहीं है, लेकिन वो किसके समान शक्तिशाली रहता है? घी के समान पौष्टिक हो जाता है। किसके समान हो जाता है? घी के समान। इसको क्या कह दिया? घृतश्रावी। कौन सी वृद्धि? और इसमें आप देखोगे पुस्तक में सर्पी श्रावी का है। कौन सी श्रावी का है? हाँ, उसका दूसरा नाम क्या है? सर्पी श्रावी। सर्पी मतलब घी को कहते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा अर्थ आचार्य ने क्या किया? जिस रिद्धि से मुनिंद्र के दिव्य वचन को सुनने से ही जीवों को दुखादि शांत हो जाते हैं, उसे सर्पी श्रावी रिद्धि कहते हैं या घृत श्रावी रिद्धि कहते हैं। तो दूसरा अर्थ क्या किया? वचनों से। हम मुनिराज के वचन सुनेंगे तो कैसे लगेंगे? घी के जैसे। घी के जैसे मतलब अच्छे लगेंगे सुनने में, आनंद करेंगे। चलिए, अब तीसरी रिद्धि है मधुश्रवंतो, मधुश्रावी। कौन सी? मधु का मतलब क्या है? शहद। मधु का मतलब शहद नहीं। अब उस शुगर को भी मधु में कहते हैं ना, मधु में। हाँ, शुगर की बीमारी होती है ना, शुगर की बीमारी, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? मधुमेह। तो मधु का मतलब शहद नहीं, मधु का मतलब मीठा। चलो, यहाँ मधु शब्द से गुड़, खांड, शर्करा आदि मधुर स्वाद वाले पदार्थ ग्रहण करना चाहिए।
अब हमने मुनिराज को आहार दिया। क्या दिया संभव भैया? आहार दिया। अब जो मधुश्रावी रिद्धिधारी मुनिराज थे, उनके कर कमलों में हमने हाथ रख दिया, हाथों में, अंजलि में। तो हाथ कैसा हो जाए, हाथ का आहार कैसा हो जाएगा? मीठा, मीठा और मीठा। अब कोई कहे हमें मीठा तो पसंद है नहीं, मीठे के साथ नमकीन भी तो होना चाहिए। क्यों संभव भैया? नमकीन के बिना थोड़ी ना मजा आता है। जितेंद्र भैया, आपको हम मीठा ही मीठा खिला दें तो अच्छा लगेगा? उसके साथ नमकीन भी तो होना चाहिए। मीठा नमकीन हो, मजा तो तभी आता है। बताओ। तो अब मुनिराज को हमने हार दिया तो वो तो मीठा मीठा हो गया, कैसे अच्छा लगेगा? मीठी मीठी चीज़ थोड़ी ना अच्छी लगती है। क्यों दादाजी? मीठी मीठी चीज़ अच्छी थोड़ी ना लगती है। आपको हमने भोजन में मीठी मीठी चीज़ बना दी, अच्छी लगती है मीठी, कोई नमकीन भी तो होना चाहिए। तो भैया इसका मतलब ये नहीं है कि मुनिराज के आहार में कोई नमकीन नहीं होता। मीठी का मतलब ये है कि मतलब स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है। मुनिराज के कर कमलों में पहुंचकर वह हाथ भी वो आहार भी स्वादिष्ट हो जाता है। मतलब आहार खाने में मुनिराज को स्वादिष्ट लगता है, गुड़ के समान, खांड के समान, शर्करे के समान मीठा लगता है। नहीं तो मीठा मीठा नहीं लगेगा। जैसे आप गुजरात जाओ, वहाँ दाल में भी मीठा, सब्जी में भी मीठा, रोटी में भी मीठा, सब में मीठा मीठा मीठा। हाँ, नमक को भी मीठा बोलते हैं, तो मीठू लेके आओ। जितेंद्र भैया, अब मालूम आपको मीठा चाहिए हो, शक्कर में डालना हो, दूध पी रहे हो आप और गुजरात में गए हो, कहने लगे मीठा लेके आओ, मीठा लेके आओ, तो बताए वो नमक ले आएंगे, क्योंकि वह नमक को कहते हैं मीठू। क्या कहते हैं? मीठू। संभव ये खाए गुजरात का खाना, हर चीज़ मीठी होती है। शक्कर को क्या कहते हैं? क्या? हाँ, चीनी बोल दो, शक्कर बोल दो, लेकिन नमक को मीठू बोलते हैं। अब समझ में आ तो मीठा हो जाता है, जैसे मीठा नहीं पिया। हाँ, तो उनकी रिद्धि के कारण वो मीठी हो जाती है। हाँ, मतलब मीठा जैसा स्वादिष्ट हो जाता है। मीठा मतलब मीठा ही मीठा नहीं होता, स्वादिष्ट हो जाता है। अब ऐसे गुजरात जैसा नहीं होगा, दाल भी मीठी है, रोटी भी मीठी है, सब चीज़ मीठी मीठी मीठी, ऐसा नहीं होगा। मतलब हाँ, हाँ, मतलब बहुत मीठा होता है, मतलब स्वादिष्ट होता है, खाने में अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसा नहीं कि बताओ ये मुनिराज है, इनको तो गुजरात वाली रिद्धि गलत हो गई। क्यों? गुजरात में सारा खाना मीठा मीठा होता है, ऐसा नहीं। चलिए आगे। ये रिद्धि मुनिराज के भावों के साथ होती है कि मतलब ऑटोमेटिकली हो जाती है? नहीं, मतलब हर मुनिराज को नहीं होती, कोई मुनिराज के विशुद्ध परिणाम होते हैं, शुद्ध परिणाम, उसके निमित्त से उनको हो जाती है। आगे, अब ये कौन सी रिद्धि है? अमृत श्रावी। इस रिद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता भानु भैया, आप उनके कर कमलों में हाथ रखोगे ना, वैसी वो रिद्धि प्रयोग हो जाएगा। प्रयोग नहीं करना पड़ेगा कि अब हाथ में हार आ गया है, अब हम इस रिद्धि का प्रयोग करते हैं, ऐसे नहीं करते, अपने आप ऑटोमेटिक। चलिए, अब चौथी है अमृत श्रावी। मधु श्रवंतोप्यमृतम श्रवंता। कौन सी हो गई अब? अमृत श्रावी। आप ऐसे पढ़ो, अब कल से पूजन करना ना, तो आपको एक ही रद्दी चमकना चाहिए, फुटबॉल की जैसे दिखना चाहिए। नहीं तो पहले कौन पढ़ते थे? पहले ऐसे ही पढ़ के चले जाते थे जितेंद्र भैया, कहाँ दिखती थी? अब फुटबॉल की तरह दिखना चाहिए। हाँ, ये रिद्धि निकल के आ गई, ये रिद्धि निकल के आ गई। तो ये रिद्धि घूमनी चाहिए। आपने देखा ना कभी टीवी पे कोई बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया तो उसके सामने शब्द घूमते हैं ना ऐसे ऐसे, तो आपके सामने रिद्धि घूमनी चाहिए। आगे चलो, अमृत श्रावी। अगर कोई मुनिराज को आहार में विष दे, क्या दे? विष, जहर दे दे, तो भी मुनिराज मरते हैं कि नहीं मरते? नहीं मरते। हाँ, अमृत से गगरी भरो। तो उनकी जो हार होता है, जो हाथ पे लगता है, कोई विष हो, कोई जहर हो, मुनिराज के हाथ पे आता है, किसके समान हो जाता है? अमृत के समान होता है। किन्हीं आचार्य ने तो ऐसा लिखा कि इस रिद्धि के कारण उनका भोजन देवों के तरह हो जाता है। किसकी तरह हो जाता है? क्योंकि देव भी किसका कंठ से अमृत झरता है ना, देवों के। तो इनकी रिद्धि के प्रभाव से वो भोजन भी अमृत के समान हो जाता है, अमृत के समान स्वादिष्ट हो जाता है, अमृत के समान अच्छा हो जाता है। यदि कोई विष दिया हो मुनिराज को मारने की दृष्टि से, वो भी कैसा हो जाता है? अमृत हो जाता है। रिद्धिधारी मुनिराज। आप कहोगे अब कैसे मरेंगे रिद्धिधारी मुनिराज? आयु से मरेंगे, और कहाँ? आप कहोगे हमने विष रखा किसी ने मारने के लिए, तो नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? आयु कर्म नहीं आया था, और ये रिद्धि थी, और जब आयु कर्म आएगा तो सबको जाना पड़ता है। चलिए, ये अपनी हो गई अमृत श्रावी। कितनी हो गई? 4। इसमें लिखा है क्षीरम श्रवंतो, मतलब दूध जैसी हो जाती है।
घृत श्रवण तो मतलब ठीक है ऐसे, मधु श्रवण तो मतलब शहद नहीं, मीठा के समान, अमृत मतलब अमृत के समान। चलिए ये अपनी 4 रिद्धि। अब यहाँ 2 रिद्धि के नाम नहीं दिए, वो अपन को ऊपर से उठाने हैं। कौन कौन सी रिद्धि? आशीष विश्वरिद्धि और दृष्टि विश्वरिद्धि, ये ऊपर से अपन को उठानी है, खींचनी है आगे। तो इसका नाम है आशीष विश्वरिद्धि। कौन सी रिद्धि? आशीष विश्वरिद्धि का मतलब क्या होता है कि मुनिराज किसी को वचनों से ये बोलना है कि मर जाओ। क्या बोलना है जितेंद्र भैया? मर जाओ। तो व्यक्ति जिंदा खड़ा हुआ है तो मर जाएगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? उसकी आयु कर्म का उदय आ गया था, आयु कर्म समाप्त होना था, तो मुनिराज के निमित्त से ऐसे वचन भी बोलने ही थे कि मर जाओ। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया। तो ऐसी रिद्धिधारी मुनिराज बोल दिया मर जाओ तो वो मर सकता है। और क्या बोलो? भिक्षा के लिए भ्रमण करो। एक शब्द क्या दिया? जाओ, तुम्हें भिक्षा मांग के खाना पड़ेगा। तो उसको ऐसा मतलब मुनिराज की रिद्धि का प्रभाव होता है कि उस व्यक्ति को भिक्षा मांग के खाना पड़ता है। मुनिराज ने अगर बोल दिया ना भिक्षा मांग के खा। तीसरा शब्द सिर कट जाए, ऐसा भी बोल सकते हैं मुनिराज। क्या बोलते हैं? गुस्सा में मुनिराज, गुस्सा आ गया। और ऐसे मुनिराज को गुण स्थान नहीं रहता, ऐसे मुनिराज का मुनित्वपना खंडित हो जाता है। क्या हो जाता है? जिनको ज़्यादा तेज क्रोध आता है ना, और क्रोध में रिद्धि का प्रयोग होता है, उन मुनि का मुनित्व खंडित हो जाता है, उनका जिनत्व खंडित हो जाता है। धवलाकार कहते हैं उनको पूज्यपना नहीं होता। क्या नहीं होता? जैसे अपने थे ना, द्वारिका जलाई थी दीपायन मुनि, तो दीपायन मुनि के संबंध में क्या आता है? उनको गुस्सा आ गया। क्या गुस्सा आया था उनको? कि भैया द्वारिका बनूंगी, सुनिए, नेमिनाथ भगवान के संवरण में आया, 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी। तो और कहा किसकी निमित्त से जलेगी? द्विपायन मुनि की निमित्त से जलेगी। अब द्विपायन मुनि ने कहा मेरी निमित्त से जलेगी, मैं तो द्वारिका छोड़ के जा ही रहा हूँ। तो दीक्षा लेके वो निकल गए। फिर वो 12 वर्ष के बाद द्वारिका में आए। कितने वर्ष के बाद? उन्होंने कहा देख के आते हैं कि द्वारिका जली कि नहीं जली। तो गिनने में 1 महीना भूल गए थे। क्या भूल गए थे? 1 महीना। आ गए वो द्वारिका में, क्योंकि भगवान की वाणी का है 12 वर्ष के बाद क्या जलेगी? द्वारिका। और वो मुनि बन के निकल गए थे। 12 वर्ष के बाद लौट कर आए, देखते हैं कि द्वारिका जली की। अब उनने जो काउंटिंग की थी वर्षों की वो गलत थी, क्योंकि एक महीना बढ़ गया था। हाँ 3 साल में 1 महीना बढ़ता है, अपन उसको 4 वर्ष कहते हैं ना, फरवरी लीप ईयर 29 का हो जाता है, तो 1 महीना बढ़ गया। अब क्या हुआ? 1 महीना बढ़ने से क्या हुआ? वो उनने कहा 12 वर्ष हो गए, अब द्वारिका चले गए। अब वहाँ पे क्या हुआ? द्वारिका में जो श्री कृष्ण इत्यादि थे उनने शराब को बाहर फिकवा दिया था। क्यों? शराब रहेगी तो चलने की संभावना है द्वारिका की, तो शराब बैन कर दी द्वारिका में। और सारी शराब को कहाँ फिकवा दिया था? नदी में। तो शराब पता है आपको, जितनी सड़ती है, जितनी गलती है, उतनी महंगी बिकती है, उतना नशा तेज होता है। तो अब क्या हुआ? शराब बहुत दिनों तक बाहर नदी में डली रही, नदी के पानी मिल गई, सड़ गई, गल गई, तो नदी का पूरा पानी कैसा हो गया? नशाकारक। तो कुछ राजकुमार पानी पीने के लिए बाहर आए, और राजकुमार ने वो नदी का पानी पी लिया और उनको नशा चढ़ गया। और वहीं दीपायन मुनि पहुँचे, तो दीपायन मुनि को देखकर वो आग बबूला, ये वही दीपायन मुनि है जिनके निमित्त से द्वारिका जलने वाली है। और वो दीपायन मुनि पर पत्थर फेंकने लगे। तो दीपायन मुनि को गुस्सा आ गया बहुत तेज, तो उनके हाथ से अशुभ तेजस पुतला निकला और पूरी द्वारिका को भस्म कर दिया। और वो अशुभ तेजस पुतला निकलकर फिर दीपायन मुनि के अंदर आया, दीपायन मुनि को भी भस्म कर दिया, और फिर वो नरक गए। ये तो इसलिए कहानी सुनाई कि जिनको तीव्र कषाय होती है, अगर किसी को मारने के परिणाम होंगे, ऐसे मुनिराज के गुणस्थान गिर जाता है, ऐसे मुनिराज के पूज्यपना नहीं रहता, क्योंकि मुनिराज की भूमिका में ऐसा क्रोध नहीं किया जाता। चलिए अब दूसरी है दृष्टि विश्रस रिद्धि। कौन सी? अब दृष्टि विश्रस रिद्धि में क्या है? दृष्टि का अर्थ लिया है चक्षु और मन को ग्रहण करें। हाँ, अगर मुनिराज ने किसी गुस्से से देख लिया तो व्यक्ति वह तुरंत मर जाएगा। एक में बोलने का था और एक में देखने का। तो मुनिराज ने किसी का मारता हूँ भाव रखकर देखा तो व्यक्ति तुरंत मर जाता है।
इसको कौन सी रिद्धि कहते हैं? दृष्टि विष रस रिद्धि। इस तरह से अपने रस रिद्धि के कितने भेद हो गए? 6 भेद। अब लास्ट रिद्धि है जिसका नाम है अक्षीण रिद्धि। कौन सी रिद्धि? अक्षीण रिद्धि का दूसरा नाम दिया आचार्य ने क्षेत्र रिद्धि। कौन सी रिद्धि? क्षेत्र रिद्धि। चलिए देखो लास्ट वाली लाइन, अचीन संवाद महान सांशय स्वस्ति क्रियासु परमश्यो। ये ऐसी गजब की रिद्धि है, सुन के बड़ा मजा आता है। देखो इसको पढ़ते हैं। जिस रिद्धि में आवाज और आहार अक्षीण हो, इसलिए इसका नाम क्या है? अक्षीण मतलब छीण नहीं होता, छीण मतलब नष्ट नहीं होता। क्या क्या नष्ट नहीं होती? 2 चीज नहीं होती, एक तो आहार नष्ट नहीं होता और एक आवास नष्ट नहीं होता। क्या नष्ट नहीं होता भानु भैया? आवास नष्ट नहीं होता और आहार नष्ट नहीं होता। रिद्धि के 2 भेद हैं, अक्षीण महानस रिद्धि और अक्षीण महालय रिद्धि। कितने भेद हैं संभव भैया? अक्षीण महानस रिद्धि और अक्षीण महालय रिद्धि। अक्षीण महानस रिद्धि का मतलब क्या है कि जिस घर में मुंडाज आहार लेते हैं उस घर का भोजन आहार उस दिन खत्म नहीं होता। चक्रवर्ती सेना भी वही बता रहा हूँ आगे। अक्षीण महानस रिद्धि में आचार्य ने कहा, महानस का अर्थ है रसोई का भोजन, रसोई कहो या भोजन कहो। अब कोई मुनिराज जिनको अक्षीण महानस रिद्धि, कौन सी रिद्धि संभव है? अक्षीण महानस रिद्धि, वो किसी के यहाँ आहार करने गए और किन्हीं श्रावक ने उनको आहार दे दिया, तो अब उनने तो हार करके चले गए, भले वो कितना सा भी हार हो, चक्रवर्ती की सेना आ जाए, वो भी जीम जाए, मतलब वो भी भोजन कर जाए, तो भी आहार खत्म नहीं होता। और एक आचार्य ने तो गजब का वर्णन किया, पता है क्या कहा? सभी मनुष्य जाएं, उसमें कहा अक्षीण महालय रिद्धि में। अब बताओ, चक्रवर्ती की सेना जिसमें करोड़ों सैनिक हैं, कितने सैनिक हैं? करोड़ों सैनिक हैं, करोड़ों सैनिक भी आके खा जाएं तो भी एंड नहीं होता, इतना आहार होता है उस दिन। कौन से दिन? जिस दिन आहार हुआ है। रोज नहीं रहेगा, फिर तो क्या है, मजे हैं, एक बार बन गया खत्म ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बताओ ये कौन सी है? जिस दिन मुंडराज का आहार हुआ है उस दिन उनका आहार अक्षीण रहता है, छीन नहीं होता। पूरा नगर आ जाए भोजन करने तो भी भोजन खाली नहीं होगा, चक्रवर्ती की सेना तक आ जाए तो भी भोजन खाली नहीं होगा। कौन सी रिद्धि है? अक्षीण महारस रिद्धि। इसका उदाहरण पता है क्या है? अकृत पुण्य। अकृत पुण्य की कथा, धन्य कुमार चरित्र, कितनी सुंदर कथा है। हमने सुनी ना? देखो अपन फिर से सुनाते हैं। एक अकृत पुण्य नाम का व्यक्ति था। अकृत पुण्य नाम ही कितना सुंदर था। सुंदर था कहाँ? अकृत पुण्य। सुंदर है कि असुंदर? जिसने कभी पुण्य नहीं किया, इसलिए अकृत पुण्य। अर्थात नहीं, कृत मतलब किया, क्या नहीं किया? पुण्य नहीं किया। इतना पाप किया था, पिछली जन्म में निर्माल्य का सेवन किया था। किसका सेवन किया था? जितेंद्र, निर्माल्य का सेवन करने वाली कथा ही। जो जीव निर्माल्य का सेवन करते हैं उनकी कैसी दुर्दशा होती ये है। उसने पूर्व भावों में निर्माल्य का सेवन किया, अनेक बार त्रियंश बने, अनेक बार बहुत भाव धारण की, तब जाके मनुष्य का भव मिला। और मनुष्य का भव भी कैसा? अकृत पुण्य। इतना छीन पुण्य कि गर्भ में आया तो घर की सारी संपत्ति छीन हो गई। जन्म हुआ, पिताजी चले गए, घर की दुर्दशा, घर में दरिद्रता, माता अकेली, छोटा सा बच्चा, अब घर में कुछ नहीं, नगर सेठ थे। लेकिन बेटे का जन्म हुआ, बेटा जब घर में आया तब सारी विभूति सब कुछ नष्ट हो गया। अब जैसे ही उसका जन्म हुआ, छोटा सा बच्चा, घर चलाना है तो मम्मी दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाती थी और सब काम करती थी। तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, मम्मी से कहता है कि मम्मी आप ये बर्तन वगैरह मांजने जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा। तो उसने कहा मैं भी कुछ करने जाऊंगा। पुण्यहीन व्यक्ति था, तो अकृत पुण्य, जिसने पुण्य कहीं नहीं किया था। अब क्या हुआ, वो एक खेत में काम करने चला गया। मजदूर जा रहे थे उनके पीछे पीछे, चले गए जितन में काम करने के लिए। अब खेत में काम किया उसने दिन भर। अब दिन भर काम करने के बाद सबको मिलता है ना अपना पैसा, तो जितने भी मजदूर थे वो मजदूर, वहाँ चनों का ढेर लगा हुआ था। किसका ढेर लगा था? चनों का। तो जितने भी मजदूर होते थे वो चना ले जाते थे उसके, मतलब काम करने के बदले में। चना काटने गए। हाँ, चना काटने गए थे तो उसके बदले में चना लेके चले जाते थे। अब उसने भी पूरे दिन मजदूरी की, तो उसको जब उसने देखा कि उस खेत का जो मालिक था, उसने देखा ये तो मेरे सेठ जी का लड़का है,
जिनके यहाँ मैं काम करता था। अब पुण्य क्षीण हो गया, अब गरीब हो गया, तो उसने कहा कि इसको मैं सोने का घड़ा देता हूँ। क्या देता हूँ? सोने का घड़ा। पुण्यहीन व्यक्ति था वो, तो जैसे सोने का घड़ा देने की इच्छा की, वो अकृत पुण्य के हाथों में जाके आग के अंगारे बन गए, आग का गोला बन गया। अकृत पुण्य कह रहा आपको कुछ नहीं देना हो तो मत दो, ये आग का गोला क्यों दे रहे हो? वो कह रहे हैं मैं तुम्हें सोने का घड़ा दे रहा हूँ, और ये उसे लग क्या रहा है? आग का गोला हो जाता उसके आगे। पुण्यहीन की कथाएं, इतना पुण्यहीन होता है, आप किसी की मदद करना चाहो ना तब भी नहीं कर सकते, इतना पुण्यहीन हो गया। अब वो अकृत पुण्य, अब उससे अकृत पुण्य से कहा भैया अब हम नहीं दे पाए, तुम ये चने जितने चने भर के ले जा सकते हो ले जाओ। तो उसकी जो जेब भी सब में चने भर ली उसने। अब वो घर गया तो जेब भी फटी थी। जब घर पहुंचा तो बोलो थोड़े बहुत चने बचे, क्योंकि पुण्यहीन था, पुण्यहीन व्यक्ति था। अब क्या हुआ, ऐसी परिस्थिति घटी, माँ ने कहा भैया अब अपन इस नगर को छोड़ के चलते हैं। तो इस नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चले गए। तो वो दूसरे नगर में पहुँचे तो एक सेठ के यहाँ उनको उसकी माता को काम मिल गया कि मेरे 7 बेटे हैं, तो उनके लिए भोजन बनाना, मैं तुम्हें कुछ सामग्री भी दे दूंगा भोजन की और थोड़ी पैसे भी दे दूंगा। तो अकृत पुण्य की माता थी, वह उन 7 बेटों के लिए भोजन बनाती। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनके यहाँ खीर बनी। क्या बनी? खीर। अब वो छोटा सा अकृत पुण्य बच्चा, उसके मन में भी इच्छा हुई मुझे भी खीर खाना है, खीर खाना है। तो मम्मी ने जब खीर बनाई तो बच्चा नहीं कहना मम्मी की, मम्मी ने कहा नहीं बेटा अपन नहीं खा सकते, अपने लिए नहीं है। तो 7 ने सुन ली और 7 का उसके साथ बैर संबंध हो गया, बैर लड़ाई करने लगे। 7 ने उसको खूब पीटा, खूब मारा, तो बेचारे को खून खुनारा कर दिया। पाप का उदय हो ना तब ऐसी दशा होती है। और ये सब निर्माल्य के सेवन का फल था, इसे निर्माल्य सेवन से बचना चाहिए। निर्माल्य का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तो उसकी इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई, बहुत रोने लगा। सेठ जी आए, सेठ जी ने देखा ये क्यों रो रहा है, तो उन्होंने सारी घटना सुना दी कि आपके 7 बेटों ने मार दिया। तो उन्होंने खीर की कुछ सामग्री उसकी माता को दे दी, जाओ आप अपने घर खीर बना लेना। अब जैसी उसकी माता ने खीर बना ली तो माता कहती है कि भैया मैं पानी भरने जा रही हूँ कुएं पे, अगर कोई मुनिराज आए तो तुम उन्हें रोक लेना। अब बताओ, अब वो छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता नवदा भक्ति क्या होती है, मुनिराज को पड़गाया कैसे जाता है। लेकिन उसकी माँ तो कुएं पे पानी भरने चली गई, और जैसे ही मुनिराज नग्न दिगंबर मुनिराज वहाँ से निकले तो अकृत पुण्य छोटा सा लड़का मुनिराज के पैर पकड़ने लगा। अब मुनिराज थोड़ी ना रुकते हैं, अगर नवदा भक्ति करो पड़गाओ तो मुनिराज रुकते हैं, लेकिन उस अकृत पुण्य की भावना ऐसी थी कि मुनिराज के पैर पकड़ लिए। वैसे मुनिराज के पैर पकड़ना रोकना उपसर्ग है मुनिराज पर, लेकिन अकृत पुण्य की इतनी गजब की भावना थी, नहीं नहीं आपको रुकना पड़ेगा, मेरी माँ कह के गई आपको खीर खा के जाना पड़ेगा। अब महाराज रुके क्यों? महाराज उपसर्ग जानकर वहीं रुक गए। वो महाराज के पैर पकड़ा रहा, नहीं नहीं आपको खीर खा के जाना पड़ेगा, आप बिना खीर खाए कैसे जा सकते? मतलब कितनी उत्कृष्ट भावना उसकी। और दूर से माता ने देखा तो माता दौड़ के आई, उसने पानी का वहीं रखा और जल्दी से मुनिराज को पड़गाया, और मुनिराज का वहाँ पे आहार हुआ। थोड़ी सी खीर थी, थोड़ी सी खीर, और वो अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज थे, वो इतनी सी खीर मुनिराज के, बताओ उतना सा बच्चा, उसके मन में ये भाव नहीं आया कि मेरे को खीर के लिए कितना पिटना पड़ा, यदि हम मुनिराज को खीर दे देंगे तो कितनी सी बचेगी, मेरी मम्मी क्या खाएगी और मैं क्या खाऊंगा। इन भावना इतनी उत्कृष्ट थी कि मम्मी ने कहा मुनिराज को आहार देंगे तो बहुत पुण्य लगेगा, तो वो उसने ये नहीं सोचा मेरे लिए कितनी बचेगी, और उन्होंने भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार कराया। और मुनिराज अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे, वो खीर इतनी बड़ी कि वहाँ पर रहने वाले नगर के जितने लोग थे सब आए, सबने बार बार खीर खाई। उस दिन खीर खत्म हुई, और इतना आहार दान का इतना उत्कृष्ट परिणाम हुआ, इतना पुण्यबंध हुआ कि वो धन्य कुमार नाम का पुरुष हुआ। और धन्य कुमार मतलब जहाँ बैठ जाए वो दुकानदारी चलने लगे, हल से हाथ लगा दे तो जमीन से सोने का घड़ा निकलने लगे। सचमुच आहार दान का बहुत उत्कृष्ट फल है। मतलब ये नहीं सोचा मेरे लिए कितनी सी बचेगी, कितनी सी खीर दी, बताओ कितनी सी खीर दी होगी बनाने के लिए, नहीं मुनिराज को आहार देना है, इतना उत्कृष्ट बताओ। तो अक्षीण महानस रिद्धि के धारी वो मुनिराज थे, जैसे ही उनके आहार हाथों में गया तो खीर इतनी हो गई कि अक्षीण खत्म नहीं है। तो इसको कौन सी रिद्धि कहते हैं? अक्षीण महानस रिद्धि। चलिए दूसरी रिद्धि का नाम है अक्षीण महालय रिद्धि। क्या नाम है? अक्षीण महालय रिद्धि। अक्षीण महालय रिद्धि का अर्थ करते हुए 4 हाथ प्रमाण गुफा हो। कितनी प्रमाण हो?
कोई मुनिराज 4 हाथ प्रमाण गुफा में बैठे हुए साधना कर रहे हैं, और उस गुफा में अगर अक्षीण महालय रिद्धि के धारी मुनिराज है, उस गुफा में चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए तो भी बन जाए कितना? 4 हाथ। और संसार के सभी प्राणी आ जाए, सभी देव आ जाए, सभी त्रियंश आ जाए, तो भी उस 4 हाथ प्रमाण जगह में रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? अक्षीण महालय रिद्धि। कौन सी रिद्धि? आपको पता है समो शरण, भगवान का समो शरण, भगवान के समो शरण में कितने भी जीव आ जाए तो जगह की कम पड़ती होगी कि नहीं पड़ती होगी? हमारे यहाँ प्रवचन हॉल है, बताओ कई दिन बहुत सारी जनता आ गई, प्रवचन हॉल भर गया, तो हम कहते थोड़ा आगे किसको, थोड़ा आगे किसको, जगह करो, हमें भी तो बैठना है, हमें भी तो प्रवचन सुनना है। समो शरण में भी ऐसा होता होगा, सब भैया जगह नहीं हो रही, थोड़ा आगे किसको, हमें भी तो सुनना है। नहीं, वहाँ पर भी तीर्थंकर परमात्मा की अक्षीण महालय रिद्धि का हो या गणधर परमात्मा की अक्षीण महालय रिद्धि का हो, उस समो शरण में कितने भी लोग भगवान की दिव्यदर्शन सुनने आए, पर कभी भी जगह की कमी नहीं पड़ती। इसका दूसरा अर्थ भी अपन ऐसे कर सकते हैं कि किन्हीं मुनिराज को दोनों रिद्धि है, अक्षीण महानस्वी है और अक्षीण, तो उस घर में चक्रवर्ती की सेना आहार करने आएगी। अब छोटा सा घर होगा, गरीब का घर मान लो कोई गरीब, तो कैसे आहार करेगी? तो चक्रवर्ती की सेना बैठ भी जाए, एक्चुअल में कितना वो 4 हाथ प्रमाण घर हो, जिधर भी कितना 4 हाथ प्रमाण, इतना सा घर आप नाप लो, 4 हाथ कितना सा होगा? 2 मीटर का घर, 2 मीटर का इतना सा घर, उसमें चक्रवर्ती की सेना आके बैठ जाए, आहार ले ले, तो भी जगह कम नहीं पड़ेगी और आहार भी कम नहीं करेगा। बोलो अक्षीण महानस रिद्धिधारी महामुनिराजों की जय हो। इस तरह अपनी 64 रिद्धि हो गई। इस तरह अपनी बात लगाते हैं, बोलो 64 रिद्धिधारी महामुनिराजों की। चलो आपको कौन सी रिद्धि अच्छी लगी? जहाँ में संस्कृत में मनवल वचनवल का द्वार नहीं है। ये है ना, आप निकालो छठा छंद, हाँ छठा छंद है ना, छठा छंद निकालो, छठा छंद, हाँ छठे वाली दूसरी लाइन, मनो बपूर्वाक बलिनश्य नित्यम स्वस्ति क्रियासु कर्म। मन का मतलब मनवल रिद्धि, बपू मतलब होता है शरीर, तो कायवल रिद्धि, और बाघ का मतलब होता है बचन, तो बचन बल रिद्धि यहाँ पे दियो। इस तरह अपनी 64 रिद्धियों की चर्चा हो गई। कल से आप बता देना, अपने पास एक दिन है कल का, आपको कौन क्या विषय सुनना है। तो सहजानंदी शोभे स्वरूपी अविना